बीकानेर शहर से 60 किलोमीटर दूर कुंडासर बाबा के यहाँ। तो ये मंदिर है, जन चेतना का केंद्र है और काफ़ी फेमस है। इसी की कड़ी में आज हम आए हैं यहाँ पे और इनके जो पुजारी जी हैं। आपका क्या नाम है पुजारी जी? मेरा नाम सुरेंद्र बोत्रा है। हाँ जी। और हम रावतमल जी परिवार से हैं। अभी हमारी भागीदारी सेवादारी है। और ये बालाजी का मंदिर इतना विशाल है अपने आप में, और इसको वीर बालाजी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में अपने 3 धाम है। पहला धाम मेहंदीपुर का है, जो बाल रूप से जाना जाता है, 360-70 साल पुराना है। दूसरा धाम कुंद्रासर धाम, जो 312 साल हो गए, और इनको वीर रूप से जाना जाता है। वीर जोत होती है बाबा की। ये जो जोत होती है, वीर जोत होती है। भक्तगण जोत करवाने ही आते हैं इसके साथ, तो बाबा की जोत करे और हमें वीरता प्रदान करे बाबा। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता, बाबा सब भक्तों की अर्जी बहुत जल्दी सुनते हैं। और भक्त इतने यहाँ तक हंसते आते दुखियारी है, जाते एकदम खिलखिलाते हंसते हुए। और ये अपने आप में एक बाबा ही देखो हमेशा मुस्कुराता हुआ भक्तों को अपने यहाँ तक अंदर तक अपने चरणों में हाथ लगाने तक अनुमति प्रदान करता है। जैसा कि सुनने में आता है कि बाबा का यहाँ चमत्कारी रूप से उदय हुआ था, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये हमारी 7वीं पुस्त थी, ऊपर तक मेरी 7वीं पुस्त है। मेरे दादाजी जयराम दास जी, जो 7वें दादाजी थे, वो जंगल से आ रहे थे। रास्ते में रात को हनुमान जी ने उनको सब दृष्टांत दिया और पूजा करने की बारे में बोला कि बेटा पूजा करनी है। और उसी के दौरान यहाँ पर दादा परदादा जी कह रहे गणेश जी का मुंडन भी हो रखा है मंदिर में। और अब उस तत्पश्चात हम ये जो नीचे वाला मंदिर है, वहां पर हम खिचड़ी मंदिर बोलते हैं, वो केवल मुंडन और घंट जोड़ा जो होता है वो खुलवाने के लिए हम लोगों ने नाइयों को रख दिया, वहां पर सेवा उनको दी। और मेन मंदिर जो है, गेट से सामने दिखते हैं श्री कुंद्रासर धाम का, ये राम दरबार है। ठाकुर जी विराजते हैं। बाबा दिन भर चाकरी करता है भगवान की, और दिन भर भक्तगण आते हैं, अपनी कामना लेकर आते हैं, अपनी कामना पूरी करके 100% यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। और वापस 4थे-5वें दिन भी आते हैं कि बाबा ने हमारी सुन ली और हम बाबा के चाहते हैं। बीकानेर में तो ऐसा महत्व के बारे में पूछते हैं। फागो उत्सव वगैरह हो रहा है, कब हो रहा है? ये 22 फरवरी को हो रहा है। 22 फरवरी को हो रहा है। और इस दिन बीकानेर के और जुमेर के सरदार शहर के आजू बीकानेर तालुके के आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और फागो से इतना फूलों से, ये गुलाब के फूलों से होली मनाई जाती है। और उसमें क्या क्या कार्यक्रम है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। फागोत्सव के बारे में बताइए। फागोत्सव यहाँ पर 21 तारीख को यहाँ पर रात्रि जागरण रखा जाएगा। अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद है, और एक प्रकार से ये मेले के रूप में आएगा। बाबा सबकी कामना पूरी करेगा, सबको रंगीन करके भेजेगा। यहाँ पर जो 21 और 22 तारीख को जो फागोत्सव मनाया जा रहा है, शनिवार और रविवार दोनों दिन, 21 तारीख को रात्रि जागरण और 22 तारीख को सुबह सुंदरकांड का पाठ, उस तत्पश्चात बाबे का प्रसाद और फूलों की होली और भगवान के भजन, बाबा को रिझा के एकदम बाबा को नचाया जाएगा। ऐसी मान्यता है, हर बीकानेरी के मन में उत्साह उमंग भरी हुई है कि हम बाबा के जाएंगे और बाबा को होली फागोत्सव मनवा के आएंगे। और इसके 2 कड़ी में भजन की आपको सुनाता हूँ। औरी पधारो बाबा मारे आंगने, औरी पधारो बाबा मारे आंगने, थारी घणी करा मनवा रे बाबा बजरंगी, थारी घणी रे करा मनवार बाबा बजरंगी। माँ अजनीरा हो बाबा के तो लाडला, माँ अजनी का हो बाबा के तो लाडला, शिव शंकर रा अवतार
बाबा बजरंगी आओ पधारो बाबा मारा बजरंगी थारी घणी रे करा मनवा बाबा बजरंगी थारी घणी करा मनवा रे बाबा बजरंगी। हम सभी से यही कह रहे हैं, बाबा को एक कहते हैं बाबा, सबको अपनी सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों का आशीर्वाद सबको प्रदान किए रखना और अपनी जो जोत जल रही है वैसी ही घर में सबके रोशनी रखना। यही मेरी पुजारी सुरेंद्र बोत्रा की और हमारे बड़े भाई साहब कमल जी बोत्रा और मेरा बेटा लाभेश बोत्रा जो अभी सीए करके आया है दिल्ली से, सबकी यही बाबा से विनती करते हैं भक्तों की बाबा जैसा कि आपने देखा बोथरा परिवार को आशीर्वाद मिला और इनके पूर्वजों को, उसके बाद में ये मंदिर की स्थापना की गई, जो अपने आप में एक बहुत विचित्र घटना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे ब्राह्मण जाति के जो होते हैं वो पुजारी होते हैं, लेकिन जो आज व्यापारी है और बोथरा परिवार है उनको बाबा की कृपा की वजह से हमेशा इनके परिवार से ही आए दिन यहाँ पे ये जोत और होती है और पूजा का सारा व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा होता है। बिल्कुल धन्यवाद। मेरे बालाजी का श्रृंगार हम ये देखते हैं, सभी दूर दूर से भक्त आते हैं, एक अपनी आस्था उम्मीद लेके आते हैं कि सेठ कैसा लगेगा हमें। यहाँ दूर से गेट से अंदर आते हैं, दिखता है कि सेठ एकदम बना ठना बैठा है हमें आशीर्वाद देने के लिए। वही स्थिति आपको सामने नजर आ रही है। बाबे का चोला जो आज 20 जनवरी से लेके आज 12 फरवरी होगी, डेली आप जो देखिए डेली अलग अलग रूप मिलेंगे बाबा का। कभी कैसा कुर्ता पहनता है, कभी कैसा कुर्ता पहनता है, सिर्फ बाबे का आशीर्वाद है। एक लॉकडाउन में बाबे ने 3-4 महीने में अपने चरणों में रख के तुच्छ पुजारी सुरेंद्र को इतना गुर सिखा दिया कि बेटा दोनों हाथ भी क्या, मैं अपना छत्र भी तेरे नीचे रख रहा हूँ, इतनी आशीर्वाद दे दिया कि मैं तो पूरा निहाल हो गया। क्या चाहिए बाबे का आशीर्वाद के अलावा, इससे बड़ी कोई पूंजी, कोई संपत्ति, कोई धन दौलत नहीं है। मेरा बाबा इतना दयालु है कि जब मैं चोला लगाता हूँ, चाहे मेरा बेटा आ जाए चाहे मेरा भाई आ जाए, सबको दरकिनार करता हूँ, मेरे को सिर्फ बाबा चाहिए, मेरे को बाबे को चोला पहनाना है। उसी हिसाब से बाबा चोला पहनता है तो एकदम बाहर निकल के यूं आता है, तो भक्त भी देखते हैं तो क्या मजा आ जाता है कि सेठ राम जी की सेवा में बैठे हुए आते हैं। उनकी इच्छा है कि जैसे बाबा हनुमान जी उनकी जोत घर पे कराना चाहें या अपने प्रतिष्ठान पे, तो उसके लिए क्या सुविधा अवेलेबल है आपके द्वारा? ये तो हम लोग सारे खानदानी ऐसे हैं, किसी के घर में कोई ओकेजन वगैरह हो, घर में पूजा पाठ का हो या सुंदरकांड पाठ का हो, उसमें मैं बाबे का दरबार लगा के हम जोत करने जाते भी हैं और भक्त हमें ले जाते हैं और वापस पहुंचाते हैं। आपका संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर कोई? मेरा नंबर 9811859893 और मैं वैसे दिल्ली में बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर सब जगह मेरी सुविधाएं उपलब्ध है। आपका नाम? और मैं निस्वार्थ, कोई मेरे को वो नहीं है कि मेरे को पैसों के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन हम जिनके यहाँ पूजा करने जाते हैं वो हमें घर से लाए और घर वापस पहुँचा दें। तो साथ में राम दरबार होता है हमारे पास, तो पूजा करने के लिए बंदा घर से लाए और घर पहुँचा दे, इतनी सेवा उसको करनी होगी। बाकी कोई उससे और मुद्रा वगैरह नहीं ली जाती है। वो अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे, वो उसकी मर्जी है, वो सहयोग राशि जो है उसकी सेवा राशि वो उसकी मर्जी है। अभी मैं दुबई गया था, बाबे की जोत करने के लिए दुबई गया था। दुबई में बाबे का पताका लहरा के आया, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र बोत्रा है और ये मेरा बेटा है लाभेश बोत्रा, लाभेश अभी सीए करके आया है। और ये हमारे भाई साहब है कमल जी, ये रोड रहते हैं। और एक भाई साहब पवन जी और महावीर जी और एक हनुमान जी। हनुमान जी मेरे सबसे बड़े भाई हैं
पवन जी दूसरे नंबर, कमल जी तीसरे नंबर, चौथे नंबर यहाँ अभी है नहीं कि रोड में रहती है, लास्ट छोटा मैं हूँ पाँचवा। और मेरे को बाबे ने इतनी शक्ति दे रखी है, मैं अगर दिन भर इस गद्दी पे बैठूं तो उठ के नींद नहीं खुलूंगा, बाबे के चरणों में लिपटा रहूंगा। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं भी मंदिर में गए होंगे, आपने मंदिर का आगे दान पात्र देखा होगा, लेकिन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को देते हैं। ये प्रथा यहाँ आपको नहीं देखने को मिली है, कोई भी पात्र नहीं है, और कहीं पात्र भी है इस मंदिर में तो सहयोग राशि लिखी है। हम ईश्वर से लेकर के दान और भगवान को वापस दान दें, ये हमारी है ही नहीं कैपेसिटी। और यहाँ पर सर धाम में बोथरा परिवार के द्वारा ये भोजनशाला चलाई जा रही है, जो प्रसाद रूप में सुबह दोपहर शाम निःशुल्क है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आओ हम चलते हैं और इन भोजनशालों को संभालने वालों से पूरी बातचीत करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सब्जी और क्या क्या चीज़ है आपको खिलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्वचालित यहाँ पे आटा गूंदने की मशीन है, और ये आटा गूंदने का मशीन है, यहाँ पे आटा गूंदते हैं, जहाँ सामने भी होती है, सामने का जो ये बाटियाँ बनते हैं। कितने क्वांटिटी में आटा आ जाता है इसमें ये रोड 30 किलो 30 किलो आटा इसमें ये चूरमा निकलता है, चूरमा। ये रसोई है, और रसोई में बड़ा ही पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, और इसमें यहाँ बोथरा परिवार के समस्त हैं तो देख रेख करते हैं, और शुद्ध रूप से घी वगैरह सब्जी वगैरह पूर्ण रूप से शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्योर घी है, आप देख सकते हैं, शुद्ध गाय का देसी घी है। और बोथरा परिवार के आज मात्र शक्ति भी हमारे साथ में है, ये बहन है हमारे साथ में। क्या नाम बहन है आपका? मेरा पूजा बोथरा। पूजा बोथरा। आप पूरा व्यवस्था आप संभालते हैं? नहीं, जिनकी बारी आती है वैसा सब ये लोग संभालते हैं। जब हमारी सेवा आती है हम आते हैं। आपका नाम? सज्जन बोथरा। सज्जन बोथरा। ये इनके परिवार की मात्र शक्ति है, तो इनके द्वारा समय समय पर इनको मार्गदर्शन मिलता रहता है, और बहुत ही शुद्धता आ गया है। क्या नाम है दीदी आपका? डॉली बोथरा। डॉली बोथरा जी हैं। क्या बोला? डॉली बोथरा। डोली बोथरा। डोली बोथरा भी है, और ये माता शक्ति इनके परिवार से जो समय समय से इनको सबका मार्गदर्शन मिलता रहता है। धन्यवाद। ये भोजन में सुबह का नाश्ता रखते हैं, और इसके बाद दोपहर का खाना रखते हैं, और शाम के वक्त खाना रखते हैं। और सुबह के नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते में कभी मोगर टिकड़ा, कभी इडली, कभी कुछ चना, कभी चना खड़े। और दोपहर में ये रोटी और ये सब्जी रायता चावल होता है। ये सिरे का प्रसाद है, इसको हलवा बोलते हैं। सेवा कर रहे हो यहाँ पे बोथरा परिवार की? हमें लगभग 4-5 साल हो गए हैं खाना बनाते हुए यहाँ पे। एकदम बढ़िया तरीके से शुद्धता से खाना बनाते हैं, और 3 टाइम होता है, सुबह नाश्ता होता है, दोपहर को खाना होता है, शाम को खाना होता है। उसमें तीन प्रकार की सब्जी, दाल चावल पापड़ जिसको रहता है। उसके अलावा कोई स्वामी आ जाए, उसमें शीरा या चूरमा, उनका भी प्रसाद भोग लगता है। भोग लग के पूरे यात्रियों को दिया जाता है। आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? लगभग 4 से 5 साल से। और यहीं रहने की व्यवस्था? हाँ, यहीं है, सोने की रहने की किसी प्रकार की असुविधा नहीं है? असुविधा नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके